हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी एलिमेंट्री क्लासेस में। दोस्तों मैं हूं नितिन सैनी और आज आपका टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं। फर्स्ट टॉपिक आपका मैट्रिक्स, जो कि आपकी क्लास 12 की थर्ड एक्सरसाइज है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स बहुत सिंपल टॉपिक है, इसके क्वेश्चंस आपके आईआईटी जेईई में भी आते हैं और 12th लेवल पे बहुत अच्छा वेटेज है इसका। 10 नंबर का वेटेज है इसका आपका 12th क्लास में भी और आईआईटी जेईई में भी, और बिल्कुल सिंपल टॉपिक है। और इस टॉपिक को अपन बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे और जल्दी से जल्दी इस चैप्टर में अपन को हीरो भी बन के दिखाना है। ठीक है गाइस, तो देखो मैट्रिक्स के आज अपन मैट्रिक्स पढ़ेंगे कि मैट्रिक्स होता क्या है, इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसके कुछ टाइप्स भी आज हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो रिमेनिंग टाइप्स होंगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है गाइस, तो अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ओके, तो देखो मैट्रिक्स आपका जो फर्स्ट टॉपिक मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का हिंदी मीन्स होता है आपका आव्यूह। इसका हिंदी मीन्स क्या होता है? आव्यूह। अब देखो गाइस, मैट्रिक्स होता क्या है? मैट्रिक्स बहुत सिंपल है। मैट्रिक्स क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, यानी कि नंबर्स को अरेंज करना ही क्या कहलाता है? आपका मैट्रिक्स कहलाता है। तो इसकी डेफिनेशन भी बिल्कुल शॉर्ट में अपन लिख लेते हैं। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। मैट्रिक्स क्या होता है आपका? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, यानी कि रेक्टेंगल के रूप में नंबर्स को क्या करना? अरेंज करना ही आपका क्या होता है? मैट्रिक्स कहलाता है। अरे मीन्स क्या होता है? अरेंजमेंट होता है, यानी नंबरों को बस अरेंज करना है, तो वो क्या हो गया आपका? मैट्रिक्स। ठीक है गाइस, तो देखो किस तरीके से होता है आपका मैट्रिक्स। इस तरीके से आपका बॉक्स बना होता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं। एलिमेंट्स देखो किस तरीके से, जैसे आप लिख दीजिए एग्जाम्पल के रूप में मैं ले लेता हूं। ठीक है, जैसे मैं लिख दिया 3 4 7 8 9 2 0 0 3। ठीक है गाइस, तो मैंने ये एलिमेंट्स लिख दिए। ये जो अंदर नंबर्स लिखे हुए हैं इनको क्या बोला जाता है? एलिमेंट्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है इनको? एलिमेंट्स। क्या बोला जाता है इनको? एलिमेंट्स। तो देखो इस तरीके से बॉक्स के अंदर एलिमेंट्स को अगर, यानी कि नंबर्स को अपन ने लिख दिया, तो ये क्या कहलाएगा? मैट्रिक्स कहलाएगा। और मैट्रिक्स को हमेशा रिप्रेजेंट इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से ही किया जाता है। ठीक है गाइस, जैसे मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया ए से, आप बी से कर सकते हो, सी से, किसी से भी कर सकते हो। ठीक है गाइस, अब देखो मैट्रिक्स के अंदर होते क्या है? मैट्रिक्स के अंदर दो चीजें अपन को ध्यान रखनी है, रो और कॉलम। मेन चीज है रो एंड कॉलम। तो देखो रो किस तरीके से होती है? रो आपकी हॉरिजॉन्टल होती है हमेशा। कैसे होती है? हॉरिजॉन्टल। रो कैसे होती है? हॉरिजॉन्टल। यानी कि आपकी जो 3 4 7 लिख रखा है, तो ये आपकी कौन सी रो हो गई? फर्स्ट रो हो गई। कौन सी रो हो गई आपकी? ये फर्स्ट रो। ठीक है गाइस, इसी तरीके से देखो आपका ये लिखा हुआ है 8 9 2, तो ये आपकी क्या हो गई? सेकंड रो। ये कौन सी रो हो गई? आपकी सेकंड रो। इसी तरीके से आपके नीचे लिख रखा है 0 0 3, तो ये वाली कौन सी रो हो जाएगी? आपकी थर्ड रो। थर्ड रो। अब देखो गाइस क्या होता है? कंफ्यूजन होता है। अब जैसे अपन ने थर्ड रो तो बता दिया, बच्चों को किसमें कंफ्यूज हो जाता है? रो और कॉलम में हो जाता है। रो कॉलम हमेशा कैसे होते हैं? आपके वर्टिकल होते हैं। किस तरीके से होता है? कॉलम हमेशा वर्टिकल। अब देखिए कॉलम्स कैसे हो जाएंगे? ये आपका कॉलम नंबर 1 हो जाएगा। जैसे 3 8 0, तो इसको क्या बोलूंगा? कॉलम फर्स्ट। फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट कॉलम। ठीक है, ये कौन सा हो जाएगा आपका? सेकेंड कॉलम। 4 9 0 वाला सेकेंड कॉलम। ठीक है, और ये 7 2 3 वाला कौन सा हो जाएगा? थर्ड कॉलम। ठीक है गाइस, अब देखिए आपके कंफ्यूजन कहाँ आता है? कई बार बच्चों को क्या कंफ्यूजन हो जाता है, सर रो कौन सी है? ये वाली रो है या फिर ये वाली रो है? तो आपको हमेशा ध्यान रखना है किस तरीके से। देखो जब आप रो लिखते हो तो रो में आप कैसे लिखते हो? आर को लिखते हो तो ये इस तरीके से जाता है। एक तरीके से आप इसी तरीके से लिखते हो कर्सिव राइटिंग में, तो इसी तरीके से आप समझ जाओ कि यानी कि रो हमेशा कैसे होती है? हॉरिजॉन्टल होती है। कैसे होती है? हमेशा हॉरिजॉन्टल। और कॉलम जब अपन लिखते हैं तो सी कैसे बनाते हैं अपन? इसी तरीके से बनता है अपना सी। तो इससे पता चल जाता है अपन को कि यानी कि कॉलम कैसे होते हैं? वर्टिकल होते हैं। तो रो किस तरीके से होती है? हमेशा हॉरिजॉन्टल। और कॉलम्स कैसे होते हैं आपके? हमेशा वर्टिकल। ठीक है गाइस, तो इस चीज पे आपको ध्यान रखना है। और रो को आप शॉर्ट में कैसे लिख सकते हो? इसको हटा देते हैं हम। रो को आप शॉर्ट में कैसे लिखोगे? रो को आप लिख सकते हो R1। R1 मीन्स क्या हो गया? आपकी फर्स्ट रो। R2 यानी सेकेंड रो, यानी कि R3 यानी कि
थर्ड रो। इसी तरीके से आप कॉलम को भी बहुत शॉर्ट में लिख सकते हो। कैसे लिखोगे? C1 यानी फर्स्ट कॉलम, C2 यानी सेकंड कॉलम और C3 यानी कि थर्ड कॉलम। ठीक है गाइस, अब देखिए आपके टोटल रो कितनी है इसके अंदर, तो आपने काउंट करी फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, यानी कि 3 तो आपकी रो हैं। रो कितनी है इसके अंदर? रो है आपकी 3। फिर आपने देखा कि इसमें कॉलम्स कितने हैं, कॉलम्स काउंट कीजिए 1 2 3। कॉलम्स भी कितने हैं इसके अंदर? 3 कॉलम्स है। कॉलम्स कितने हैं? 3। अब आपसे कोई पूछ ले कि इसके अंदर एलिमेंट्स कितने हैं, तो आपको काउंट नहीं करने, आप डायरेक्टली इधर से भी बता सकते हो कि सर जितनी रो है उतनी कॉलम है, उन दोनों को क्या कर दो आपस में मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो उनको आपस में मल्टीप्लाई। तो 3 3 से क्या हो जाएगा आपका 9, यानी कि इसके अंदर टोटल एलिमेंट्स कितने हो गए आपके? 9 एलिमेंट्स है। कितने एलिमेंट्स है? 9। अब आप काउंट करके भी देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि आप एलिमेंट्स कैसे पता लगाओगे कितने एलिमेंट्स है? जितने रो हैं और कॉलम है उन दोनों को क्या कर दो आपस में मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है गाइस, तो ये आपका मैट्रिक्स है। अब अपन आते हैं इसके मेन टॉपिक पे जो है ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। तो इसको अपन इरेज कर देते हैं जब तक। अब देखिए गाइस, आपका जो ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स है बहुत सिंपल टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है आपका वो, और बहुत सिंपल है। तो देखिए गाइस, आपका ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स यानी कि मैट्रिक्स का ऑर्डर। अब ऑर्डर का हिंदी मीन्स होता है आपका कोटि। ऑर्डर का मीन्स हिंदी मीन्स क्या होता है? कोटि, यानी कि आव्यूह की कोटि क्या होगी वो बताना है अपन को। तो देखो किस तरीके से बताओगे आप। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, ठीक है, मैट्रिक्स को हमेशा बड़े कैपिटल लेटर से ही रिप्रेजेंट करता है। तो जैसे मैंने ले लिया n, क्योंकि मेरा नाम किससे स्टार्ट होता है? n से स्टार्ट होता है, तो मैंने इसको नाम क्या रख दिया? n रख दिया। ओके गाइस, अब देखिए जैसे मैंने इसके अंदर ले लिया साइन थीटा, कॉस थीटा, 0 0 0 1, टेन थीटा, यहाँ पे 3, ये 2। ठीक है गाइस, इस तरीके से मैंने कोई भी एग्जांपल ले लिया, आप कुछ भी ले सकते हो। और हाँ, मैट्रिक्स के अंदर ये ध्यान रखना कि ट्रिग्नोमेट्रिक भी आ सकती है, ये मत सोचना कि सिर्फ नंबर्स होंगे। इस मैट्रिक्स के अंदर कुछ भी हो सकता है। ओके गाइस, अब देखिए गाइस, अब आपको इसमें क्या करना है? आपको इसका ऑर्डर बताना है। क्या बताना है? ऑर्डर बताना। तो देखो ऑर्डर सिंपल होता है। ऑर्डर मीन्स क्या होता है? बस रो और कॉलम का क्या कर दो आप? मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो? रो और कॉलम का मल्टीप्लाई, यानी कि क्रॉस कर दो। क्या कर दोगे? क्रॉस। तो देखो कितनी रो है इसमें, काउंट कीजिए। हॉरिजॉन्टल आपकी होती है रो 1, रो 2, रो 3, यानी कि कितनी रो है इसके अंदर? 3 रो है। तो आपको यहाँ पे इस जगह लिखना है कि 3 तो इसमें क्या है? रो है। फिर आपको क्रॉस लगाना है। उसके बाद क्या लिखना है आपको? कॉलम्स। तो आप कॉलम्स काउंट कीजिए इसके अंदर। कॉलम्स कितने हैं? C1 C2 एंड C3। तो कितने कॉलम्स हो गए आपके इसके अंदर? 3, यानी कि 3 क्रॉस 3, यानी कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो गया आपका? 3 क्रॉस 3। तो यानी कि किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है? बिल्कुल सिंपल है। उसका ऑर्डर क्या होता है? रो और कॉलम को काउंट करके आप क्या कर दो? मल्टीप्लाई में लिख दो। तो यानी कि वो क्या हो जाएगा? उसका ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है गाइस, अब आपको ध्यान रखना है इसमें जो फर्स्ट नंबर पे लिखते हैं हमेशा, वो हमेशा रो लिखते हैं कि कितनी आपकी रो है। सेकंड नंबर पे आप क्या लिखते हो? हमेशा कॉलम लिखते हो कि कितने कॉलम है। ठीक है गाइस, इस चीज़ का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि जब भी आप ऑर्डर लिखोगे तो आपको क्या करना है? रो को पहले लिखना है, कॉलम को बाद में लिखना है। ठीक है गाइस, अब देखिए आगे करते हैं अपन। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं ऑर्डर के लिए अपन। जैसे मैंने एक और एग्जांपल लिया, बी मैट्रिक्स लिया कोई, जिसमें मैंने लिख दिया एलिमेंट्स 0 0 1 2 0 0 3 0 1। ये मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया। मैंने आपसे पूछा कि इसका ऑर्डर कितना है, तो आप ऑर्डर तुरंत बता दोगे कि सर इसके अंदर रो कितनी है। आप जल्दी काउंट कीजिए। रो 1, रो 2, रो 3, यानी कि 3 तो इसमें क्या है? रो है। फिर आपको क्या काउंट करना है? कॉलम, यानी कि C1 C2 C3, यानी कि कितने कॉलम है? 3। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया? 3 क्रॉस 3। आपको हमेशा जब भी कोई ऑर्डर पूछे तो आपको क्या बताना है? 3 क्रॉस 3 बोलोगे, या क्या बोलोगे? 3/3। 3 × 3 कभी भी आपको नहीं बोलना है। आप मन में बोल सकते हो, बट आपको जब किसी को बताना है अच्छे से तो आप क्या बोलोगे? या तो 3 क्रॉस 3 बोलना है या फिर 3/3 बोलना है। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से आपका ये ऑर्डर बिल्कुल सिंपल था जो आपका खत्म हो चुका है। अब देखिए आगे,
अब देखिए गाइस अपन मैट्रिक्स का जनरल वे में लिख के देखते हैं मैट्रिक्स को लिखा किस तरीके से जाता है। तो देखिए जैसे आपका एक मैट्रिक्स ए है, ठीक है, तो ये मैंने ले लिया A11 A12 डॉट डॉट A1 n, A21 A22 A2 n, AM1 AM2 AM n। ठीक है गाइस, तो देखो जनरल वे में आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो। अब यहाँ पे अपन को कैसे जैसे मैंने लिख रखा है A11 A12 A1n, तो यानी कि अपन को सबसे पहले पता लगाना है कि इसमें रो कितनी है और कॉलम्स कितने हैं। तो देखिए गाइस, जब आप इसमें रो काउंट करोगे तो देखिए रो आपको काउंट करनी है, तो रो इसमें कितनी है, फर्स्ट रो, सेकंड रो। अब देखिए गाइस, अब आपको जैसे मैंने डॉट डॉट लगा रखा है, मतलब रो चलती जा रही है, रो है कितनी इसके अंदर, m रो है। ये जो फर्स्ट नंबर होता है, लेटर लिखा होता है, जैसे A11 लिख रखा है, इसमें जो फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता है, रो को, और जो सेकंड लेटर होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, हमेशा कॉलम को। ठीक है गाइस, ध्यान रखना है आपको हमेशा जब भी आप ये नंबर लिखते हो तो इसमें ध्यान रखना कि जो फर्स्ट लेटर नहीं, नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है, रो को, और सेकंड नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है, हमेशा कॉलम को। जैसे मैंने लिख रखा है A12, यानी कि A12 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसमें 1 तो रिप्रेजेंट कर रहा है रो को, और 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉलम को। ठीक है गाइस, इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट नंबर हमेशा रो के लिए होता है, सेकंड नंबर हमेशा कॉलम के लिए होता है, जिससे अपन को पता चलता है कि कौन सी रो है और कौन सा कॉलम है। तो देखिए अपन यहाँ पर रो काउंट कर रहे हैं, तो रो कितनी है इसके अंदर, तो देखिए रो इसके अंदर है R1 R2, और मैंने डॉट डॉट लगा रखा है, और फर्स्ट नंबर पे क्या लिख रखा है, m, यानी कि इसके अंदर कितनी रो है आपकी, m रोज है। कितनी रो है, हमेशा m रो। जब आप इसका ऑर्डर लिखोगे तो कैसे लिखोगे, m क्रॉस। अब आपको इसमें काउंट क्या करना है, कॉलम्स काउंट करने हैं, तो कॉलम्स काउंट करते हैं अपन। देखो 1 कॉलम यानी कि C1 C2, आप फिर डॉट डॉट करके देखो मैं कहाँ तक पहुंच के, दूसरा नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है, हमेशा कॉलम। तो कितने कॉलम है इसके अंदर, n कॉलम्स है। कितने कॉलम्स है, n। तो यानी कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो गया आपका, m क्रॉस n। कोई भी पूछेगा आपका इसका ऑर्डर क्या है, कितना है, तो आप बोलोगे रो और कॉलम्स को क्या कर दो, क्रॉस कर दो, तो वही उसका क्या होता है, ऑर्डर होता है। तो इस तरीके से गाइस अपना ये मैट्रिक्स का जनरल वे हो गया। अब देखिए गाइस, इसमें एक चीज ध्यान रखना आप, जैसे A22, इस A22 का मतलब क्या है, इससे अपन को पता चलता है 22 से कि यानी कि ये इस एलिमेंट की कौन सी, ये मैट्रिक्स के अंदर ये एलिमेंट कहाँ पर है। तो देखिए जैसे मैं लिख रखा है यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे 2, तो यानी कि ये क्या है, दूसरी रो का कोई एलिमेंट है। कौन सी रो का है, दूसरी रो का। और कॉलम भी कौन सा है, 2, यानी कि दूसरी रो और दूसरे ही कॉलम में ये एलिमेंट प्रेजेंट है। इससे अपन को पता चल जाता है कि ये एलिमेंट कहाँ पर है। ठीक है गाइस, देखो एक चीज और, जैसे मैंने लिखा AIJ, ठीक है, और यहाँ पे डाल दिया मैंने जैसे 2 क्रॉस 3 डाल दिया। क्या डाल दिया, 2 क्रॉस 3। अब देखो मैट्रिक्स को शॉर्ट वे में इस तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, नोटेशन बोलते हैं इस चीज को। अब देखो ये जो AIJ लिख रखा है, AIJ, ये I रिप्रेजेंट करता है हमेशा रो को, और J रिप्रेजेंट करता है हमेशा कॉलम को। बस आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि I किसको रिप्रेजेंट करता है, रो को, और J किसको रिप्रेजेंट करता है, हमेशा कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। अब देखो 2 क्रॉस 3 का मतलब कितना है, कि इसमें रो तो कितनी है, 2 है आपकी, और कॉलम्स कितने हैं, 3 है। आप यहाँ पे लिख लीजिए रो कितने हैं इसके अंदर, 2, और कॉलम कितने हैं आपके इसके अंदर, 3 है। ठीक है गाइस, तो अपन इस मैट्रिक्स को बनाकर देखते हैं ये मैट्रिक्स कैसा बनेगा। ठीक है, तो देखो अपन यहाँ बनाते हैं इसको AIJ, यानी कि I की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी आपकी, 2, यानी कि 1 से लेकर 2 तक, और कॉलम की वैल्यू कहाँ तक जाएगी आपकी, 1 से लेकर 3 तक। कॉलम कितने हैं, 3, तो यानी कि 1 से लेकर कहाँ तक जाओगे, 3 तक। तो देखो फर्स्ट लेटर क्या हो जाएगा आपका A, I की जगह भी 1 रख दीजिए, और J की जगह भी क्या रख दो, 1, तो A11। फिर उसके बाद में I की जगह तो आप क्या रखोगे, 1 ही रखोगे, और J की जगह क्या रख देना है आपको, 2 रख देना है। क्यों रख रहा हूँ मैं 2, क्योंकि कॉलम कहाँ तक जा रहा है, 3 तक जा रहे हैं। ठीक है, I की जगह फिर से 1, क्योंकि अपनी ये फर्स्ट रो चल रही है, तो फर्स्ट रो में हमेशा कौन से एलिमेंट आएंगे, फर्स्ट रो वाले ही आएंगे। अब देखो कॉलम यह आ जाएगा A13। ठीक है, इसके बाद देखिए A21, यानी कि दूसरा कॉलम, दूसरी रो और फर्स्ट
कॉलम, A22 और A23। तो ये एलिमेंट, ये अपना मैट्रिक्स बन चुका है 2x3 का, जिसके एलिमेंट्स कैसे थे, AIJ टाइप के थे। कैसे थे, AIJ टाइप के। तो इस तरीके से अपन को पता चल जाता है 1 1 1 2 लिखने से कि अपन को कि कौन सी रो है और कौन सा कॉलम है और ये एलिमेंट कहाँ पर प्रेजेंट है मैट्रिक्स के अंदर। ठीक है गाइस, अब अपन इस मैट्रिक्स के कुछ टाइप्स पढ़ लेते हैं। आज अपन बिल्कुल सिंपल टाइप्स पढ़ेंगे इस मैट्रिक्स के। उसके बाद में कल जब अपन स्टार्ट करेंगे तो वो आएगा आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। उसके बाद आपके बहुत अच्छे टाइप्स है जो आपके IIT लेवल पे भी बहुत काम आते हैं। तो ठीक है गाइस, आज तो अपन बहुत सिंपल पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स यानी कि आव्यूह के प्रकार। अब देखिए गाइस, इसके टाइप्स में सबसे पहला टाइप पढ़ते हैं अपन रो मैट्रिक्स। फर्स्ट कौन सा है, रो मैट्रिक्स। अब देखो जैसे गाइस इसका नाम है वैसा ही इसका क्या है, काम है। रो मैट्रिक्स यानी कि पंक्ति आव्यूह। इसका हिंदी मीन्स क्या हो गया, पंक्ति आव्यूह। इसका हिंदी मीन्स क्या होता है, पंक्ति आव्यूह। यानी कि रो मतलब क्या होता है, पंक्ति, और मैट्रिक्स मतलब आपको पता ही है कि आव्यूह होता है। अब देखिए गाइस, जैसे मैंने बोला कि इसका जैसा नाम है वैसा ही इसका क्या है, काम है। तो रो मैट्रिक्स क्या होता है, रो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक ही क्या हो, रो होनी चाहिए। कितनी रो, सिर्फ एक ही रो। तो इट हैव ओनली वन रो। कितनी रो होती है, सिर्फ इसके अंदर एक ही रो होती है। मैं आपको डेफिनेशन बिल्कुल शॉर्ट में लिखा रहा हूँ क्योंकि डेफिनेशन आपके कहीं भी काम नहीं आती। आपको कभी भी कोई डेफिनेशन नहीं पूछेगा, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि डेफिनेशन की मेन चीज क्या है। रो मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर सिर्फ क्या हो, एक ही रो हो, वो क्या होता है, रो मैट्रिक्स। तो देखो मैंने एक मैट्रिक्स लिखा, जैसे इसका एग्जाम्पल हो गया ये, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा 2 3 4 5। तो आप जब इसमें रो काउंट करने बैठोगे तो देखो, आपने देखा कि रो तो हॉरिजॉन्टल होती है और कितनी रो दिखाई दे रही है, सिर्फ एक ही रो है इसके अंदर। कितनी रो है, सिर्फ एक ही रो है, दूसरी रो कोई है ही नहीं यहाँ पर नीचे। अब देखिए कॉलम, तो रो मैट्रिक्स में सिर्फ इतना कहा गया है कि इसमें क्या होनी चाहिए, एक ही रो होनी चाहिए। कॉलम कितने भी हो कोई मतलब नहीं है। जैसे देखो यहाँ पे कॉलम काउंट कीजिए आप, वर्टिकल 1 यानी C1 C2 C3 C4, यानी कि कितने कॉलम्स है इसके अंदर, 4 कॉलम्स है। तो रो मैट्रिक्स क्या होता है, जिसके अंदर सिर्फ एक ही रो हो, कॉलम कितने भी हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है गाइस, अब अपन देखो दूसरा इसका टाइप्स पढ़ लेते हैं। दूसरा टाइप है इसका कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स। अब देखो कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है आपका, इसका कॉलम मैट्रिक्स का हिंदी मीन्स होता है आपका स्तंभ आव्यूह। क्या नाम होता है इसका, स्तंभ आव्यूह। तो देखिए गाइस, ये भी बिल्कुल आपका सिंपल है और जैसे इसका नाम है वैसा ही इसी का क्या है, इसका भी वही काम है। तो कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, जिसके अंदर सिर्फ एक ही कॉलम हो। कितने कॉलम्स हो, एक ही कॉलम होना चाहिए। तो इट हैव ओनली वन कॉलम। इसके अंदर भी क्या होता है, सिर्फ एक ही कॉलम होता है। रो मैट्रिक्स जिसके अंदर एक ही रो हो, कॉलम मैट्रिक्स जिसके अंदर एक ही कॉलम होना चाहिए। तो ठीक है गाइस, इसका भी अपन एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे अपन ने लिया 2 3 4, ठीक है। ये मैंने आपका मैट्रिक्स दिया। अब इसमें आप कॉलम काउंट कीजिए, कॉलम कितने हैं। कॉलम हमेशा कैसे होते हैं, वर्टिकल होते हैं। तो आपने कॉलम काउंट किया, सिर्फ एक ही कॉलम इसमें आपको दिखाई दे रहा है। और रो, अब वही बात, कॉलम मैट्रिक्स है तो इसमें क्या कहा गया है कि कॉलम कितने होने चाहिए, एक। अब रो कितनी भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता अपन को। तो देखो कॉलम, रो काउंट करके देखिए, R1 R2 R3। तो कितनी रो है इसके अंदर, 3 रो है, पर हमको उससे कोई मतलब नहीं, हमें बस इतना देखना है कि कॉलम इसके अंदर एक है। तो यानी कि ये क्या है, कॉलम मैट्रिक्स हो गया। ठीक है गाइस, आगे आते हैं अपन। आपको बस डेफिनेशंस को क्या करना है, बस सिंपल तरीके से याद रखना है कि बस इसमें होता क्या है। मेन चीज़ आपको पूरी डेफिनेशन लिखने की है, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपकी डेफिनेशन कहीं भी काम नहीं आती है आपके। अब देखिए गाइस, अगला है टॉपिक
थर्ड है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मीन्स होता है आपका क्षैतिज आव्यूह, तो इसका हिंदी मीन्स क्या हो गया, क्षैतिज आव्यूह। अब देखो गाइस, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या होती है, बिल्कुल सिंपल तरीके से याद रखना है आपको, इसकी डेफिनेशन याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस इतना ध्यान रखना है कि कॉलम ग्रेटर देन रो, यानी कि इससे अपन क्या समझे, ये आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ है। कॉलम ग्रेटर देन रो का मतलब क्या है कि कॉलम क्या होंगे, रो से ज़्यादा होंगे, वही क्या होगा आपका हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स हो जाएगा, जिसमें कॉलम क्या हो, रो से ज़्यादा होने चाहिए। तो देखिए गाइस, अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, एन कोई मैट्रिक्स लिया, इसके अंदर मैं लिख दिया 2 3 5 4 3 2, बस इतना बहुत है। ठीक है गाइस, अब आप इसमें सबसे पहले तो इसका ऑर्डर लिखिए। क्या लिखोगे सबसे पहले, इसका ऑर्डर। तो देखो इसका ऑर्डर क्या है, वही काउंट कीजिए, रो कितनी है इसके अंदर, तो ये आपकी फर्स्ट रो, ये आपकी सेकंड रो, यानी कि 2 तो इसके अंदर रो है क्रॉस। उसके बाद क्या लिखना है आपको, कॉलम लिखना है, तो कॉलम काउंट कीजिए कितने हैं इसके अंदर, C1 C2 एंड C3, यानी कि कितने कॉलम है इसके अंदर, 3 कॉलम है। तो देखिए गाइस, आपने देखा कि यहाँ पर रो कितनी है आपकी, सिर्फ 2 है, और कॉलम्स कितने हैं आपके, 3 है। तो आपने देखा कि जो आपकी रो कॉलम है वो रो से क्या है आपके ज़्यादा है, तो यानी कि ये वाला मैट्रिक्स क्या हो गया आपका, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स हो गया। अब देखो गाइस, हॉरिजॉन्टल मींस क्या होता है, बिल्कुल क्षैतिज, मतलब इस तरीके से होना चाहिए। तो जब आप इस मैट्रिक्स को देख रहे हो तो बिल्कुल ये इसी तरीके से आपको दिखाई दे रहा है, ना कि आपको ये वर्टिकल दिखाई दे रहा है। तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बिल्कुल सिंपल है, कॉलम्स क्या होते हैं, रो से हमेशा ज़्यादा होते हैं। ठीक है गाइस, इससे अगला डिस्कस करते हैं अपन अब टाइप। तो देखिए गाइस, आपका जो चौथा टाइप है उसका भी जैसा नाम है वैसा ही उसका क्या है, काम है। सारे मैट्रिक्स में आज आपको ऐसे ही पढ़ा रहा हूं, जिनका जैसा नाम वैसा ही उनका क्या है, आपका काम है। ठीक है गाइस, अब देखो फोर्थ टाइप क्या है आपका, वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स, इसका हिंदी मीन्स होता है आपका ऊर्ध्वाधर आव्यूह, ऊर्ध्वाधर आव्यूह। अब इसके नाम से बड़ा डर लग रहा है, पर ये इतना हार्ड नहीं है। वर्टिकल मैट्रिक्स, इसका हिंदी मीन्स क्या होता है, ऊर्ध्वाधर आव्यूह। तो देखो इसमें बिल्कुल सिंपल है, बस आपको एक ही वर्ड याद रखना है। क्या याद रखना है कि रो ग्रेटर देन कॉलम, उसका अपोजिट हो गया। किसका अपोजिट हो गया, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स का क्या हो गया, अपोजिट। उसमें क्या होता था, कॉलम ग्रेटर देन रो, इसमें क्या होता है, रो ग्रेटर देन कॉलम, यानी कि रो कॉलम से क्या होने चाहिए, ज़्यादा होने चाहिए। तो देखिए गाइस, जैसे अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया A 2 3 5 4 3 0, ये मैंने एक मैट्रिक्स लिया है। सबसे पहले इसका ऑर्डर लिखना है आपको, ऑर्डर सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आप जब भी मैट्रिक्स लिखो तो उसमें ऑर्डर आपको जरूर लिखना है। जैसे मैंने एक मैट्रिक्स लिख दिया, अब इसके अंदर मुझे ऑर्डर लिखना है, तो देखो सबसे पहले मैं इसमें काउंट करूंगा कितनी तो रो है और कितने इसमें कॉलम है। तो रो आपने काउंट करी R1 R2 और R3, यानी कि इसके अंदर कितनी रो है आपकी, 3 रो है, सॉरी कितनी रो है आपकी, 3 रो है। तो आपने लिख दिया 3, इसके अंदर क्या है, रो, फिर क्रॉस। अब आप इसमें कॉलम काउंट कीजिए, कॉलम कितने हैं, तो ये C1 ये C2। तो आपने देखा कि कॉलम्स कितने हैं इसके अंदर, 2 है। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए, देखिए साइड में रो कितनी है आपकी, 3, और कॉलम कितने हैं आपके, कॉलम है आपके 2। तो आपने देखा कि रो क्या हो गई, कॉलम से ज़्यादा हो गए, रो क्या हो गई, कॉलम से ज़्यादा, यानी कि ये वाला जो मैट्रिक्स है वो आपको कौन सा मैट्रिक्स हो गया, वर्टिकल मैट्रिक्स हो चुका है। तो बस आपको इतना ही ध्यान रखना, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें कॉलम ज़्यादा हो, और वर्टिकल मैट्रिक्स क्या होता है, जिसके अंदर रो ज़्यादा हो। ठीक है गाइस, अब अपन लास्ट टाइप पढ़ लेते हैं इसका। तो देखिए गाइस, आपका इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक बिल्कुल और सिंपल सा मैट्रिक्स है, ये भी 5th नंबर का नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स, या फिर इसको बोल सकते हो आप जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स। अब देखिए गाइस, इसका भी जैसा नाम है वैसा ही इसी का क्या है, काम है। बिल्कुल सिंपल है आपका मैट्रिक्स, बहुत सिंपल टॉपिक है। तो नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स क्या होता है, इसका हिंदी मीन्स तो जान लीजिए पहले, शून्य आव्यूह।
इसका हिंदी मीन्स क्या होता है, शून्य अवयव। अब देखिए गाइस, नल मैट्रिक्स क्या होता है, शून्य अवयव, बिल्कुल इसका नाम है वैसे इसका काम है शून्य, मतलब सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, बिल्कुल जीरो होने चाहिए। जैसे देखो मैंने एक एलिमेंट लिया, सॉरी एक एग्जांपल लिया, a इक्वल टू 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0। तो ये देखो आपके सारे एलिमेंट्स क्या है इस मैट्रिक्स के अंदर, जीरो हैं। अब इसमें कितनी रो है, तो इसमें 3 तो रो हैं और कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3, इसमें कॉलम्स भी कितने हैं, 3। मैंने ऑर्डर तो लिख दिया इसका, पर ये कौन सा मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स है। नल मैट्रिक्स क्या होता है, जिसके अंदर सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। तो यानी कि नल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, जीरो होते हैं। आप नल मैट्रिक्स को किसी इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ये बड़े से ओ से, इससे भी क्या पता चल जाता है कि ये मैट्रिक्स क्या है, आपका शून्य अवयव है, यानी कि नल मैट्रिक्स है। तो नल मैट्रिक्स बिल्कुल सिंपल है, क्या होता है, सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, जीरो होते हैं। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। और दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको मैट्रिसेस के बचे हुए जितने भी टाइप्स है वो सारे भी अच्छे से क्लियर करेंगे। ओके गाइस, थैंक यू।